जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का प्रोनाउन तक का एरर डिटेक्शन समाप्त हो चुका है और अब हम लोग एडजेक्टिव के एरर डिटेक्शन में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एरर डिटेक्शन ऑफ एडजेक्टिव, यानी हम लोग एडजेक्टिव में जो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है उसमें कौन कौन सी कमियां किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को लेकर के आती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एडजेक्टिव के वे एडजेक्टिव जिसके बाद किसी नाउन का आना अनिवार्य हो जाता है उसको डिटरमिनर कहते हैं, और डिटरमिनर में मुख्य जो डिटरमिनर है वो आर्टिकल है। यानी यह चैप्टर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी यह चैप्टर हो सकता है कि 2, 3, 4 वीडियो ले, इसलिए आप गहनता से इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे और मैं सारे नियम कहाँ पर किस रूल्स का प्रयोग, किस एडजेक्टिव का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम लोगों के सामने 5 सेंटेंसेज है, इन 5 सेंटेंसेज के माध्यम से आज का हम लोगों का यह एडजेक्टिव एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस को। आप थोड़ा सा यह दिमाग लगाइए कि पहले में भी लिटिल है, दूसरे में भी लिटिल है और तीसरे में उसी का कंपैरेटिव फॉर्म लेस दिया हुआ है, तो लिटिल, लेस और लिटिल का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दिया गया है और उसके बाद से कुछ अनकाउंटेबल एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग होने वाले न्यूमरल जो होते हैं उनको हम लोगों ने लिया। तो इसके बारे में मैं पहले डिटेल में बता दूं। आप जानते हैं ट्रेडिशनली कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव वे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया। अब यहाँ पर उस परिभाषा को नहीं लेके चलना है, बस इतना दिमाग में रखना है कि जब उसको हम लोग क्वालिफाई कराते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव से, तो वह नाउन या प्रोनाउन उसमें होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर एडजेक्टिव आया है तो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन भी आया होगा कहीं ना कहीं। हाँ, जब डिटरमिनर का प्रयोग होगा तब उसके बाद आएगा, यह गारंटीड है। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम 3 सेंटेंसेस लेंगे जिसमें लिटिल, लेस और इसका जो सुपरलेटिव होता है वो होता है लीस्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए, लिटिल वर्ड जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लिटल, अ लिटल और द लिटल, द लिटल, इसके अलावा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये दोनों के दोनों सेम है। इसका प्रयोग परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग समझ लें। देखिए, लिटल के साथ आने वाला जो नाउन होता है वह अनकाउंटेबल होता है। पहली बात, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि समझने का प्रयास करें। लिटल के बाद आने वाला जो नाउन होगा वह अनकाउंटेबल नाउन होगा। दूसरी बात कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओके, दूसरी चीज कि फ्यू के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह काउंटेबल होता है, और काउंटेबल जो नाउन होता है वह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब समस्या यह है कि लिटिल के साथ तो अनकाउंटेबल आएगा तो 100% वह सिंगुलर होगा, लेकिन फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन आता है और काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल नाउन भी होता है। तो हम फ्यू के साथ कौन सा नाउन इस्तेमाल करते हैं, केवल और केवल प्लूरल। यानी फ्यू के बाद जब भी हम लिखेंगे तो कौन सा नाउन लिखेंगे, प्लूरल नंबर का नाउन लिखेंगे। यह चीज दिमाग में रखना चाहिए, काउंटेबल। ओके, तो यह ध्यान देने वाली बात यह होगी कि इतना तो हम समझ चुके हैं कि लिटिल के बाद से अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल सिंगुलर में होता है, अब फ्यू के बाद से काउंटेबल नाउन और प्लूरल नंबर का होना चाहिए। अब इनका प्रयोग होता कैसे है, क्योंकि हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं उसी से रिलेटेड, इसीलिए लिटिल, लिटिल के प्रयोग की जगह पे हम लोग ऐसा क्या लिख सकते हैं जिससे हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले लिटिल के बारे में, फ्यू के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ कि इसका प्रयोग होता कैसे। दोनों की मीनिंग सेम है,
दोनों का मतलब ही होता है थोड़ा या अत्यल्प या बहुत ही कम, न के बराबर। लेकिन देखिए जब हम कहीं केवल लिटल देते हैं, केवल कहीं लिटल लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है मतलब बहुत ही न के बराबर, अत्यल्प, हार्डली एनी। लेकिन लिटल का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसके बाद जो नाउन देते हैं वो अनकाउंटेबल सिंगुलर देते हैं, और लिटल में एक निगेटिव सेंस होता है। लिटल में एक निगेटिव सेंस होता है, यानी जहां लिटल का हम प्रयोग करते हैं हमें समझना चाहिए कि वहां पर एक निगेटिव सेंस है, क्योंकि नहीं के बराबर का मतलब नॉट मच, वेरी हार्डली, तो वहां पर इसका मतलब यह होगा कि निगेटिव सेंस दे रहा है। और सेम वही चीज अ लिटल का होता है कि यह पॉजिटिव सेंस देता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में अ लिटल का प्रयोग, निगेटिव सेंटेंस में केवल लिटल का प्रयोग। और द लिटल का मतलब होता है कि यह जितना है उतना सब और उसके बारे में बताया जा रहा हो। जैसे द लिटल वाटर आई हैड, द लिटल वाटर आई हैड ड्रैंक, जितना थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था पी गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिटल का निगेटिव सेंस, अ लिटल पॉजिटिव सेंस, अ लिटल पॉजिटिव सेंस, और द लिटल जितना है उतना सब। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करके वाक्य में देख लेंगे। पहला सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि लिटल दैट शिवांगी डिड फॉर मी, जो कुछ थोड़ा बहुत शिवांगी ने मेरे लिए किया, इज अनफॉरगेटेबल, वह भूलने लायक नहीं है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो लिटल दिया जा रहा है वो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है ना, कि उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया वो भूलने के लायक नहीं है, यानी उसकी सोच कैसी है, पॉजिटिव है। और उसने जो कुछ भी किया, यानी जितना कुछ भी किया उतना सब, जितना कुछ किया उतना सब, जिसको भूला नहीं जा सकता। तो आप यहाँ पर इस लिटल के पहले ऐसा क्या लगा देंगे तो यह वाक्य सही हो जाएगा। तो इन तीनों में से अभी मैंने बताया कि निगेटिव में लिटल केवल रहता है, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसका प्रयोग तो कतई नहीं होगा, करेक्ट। दूसरी चीज, अगर ए लिटल का हम प्रयोग कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत थोड़ा उसने हेल्प किया और कर दिया, सेंटेंस पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जितना भी उसने किया सब, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द लिटल का। तो हम लोग यहाँ पर लिटल से पहले क्या लगा देंगे, द लिटल, तो यहाँ पर हमारा यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एररलेस हो जाएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज द लिटल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। ओके, ठीक उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में आ जाइए। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बताया जा रहा है कि जो अल्प ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो यह जरा हमको बताइए यह बात किस वे में कही जा रही है, निगेटिव वे में कि होता ही नहीं है खतरनाक, बिल्कुल। तो इसीलिए पॉजिटिव सेंस में कही जा रही है, तो पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस का हम प्रयोग करेंगे, यानी हम किसका प्रयोग करेंगे, अ लिटिल, यानी अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा, केवल हमको लिटिल के पहले अ लगा देना है। तो अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेस, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। अभी मैंने क्या बताया कि जब हम लोग लिटिल, ए लिटिल या लिटल का कोई भी रूप लिखेंगे तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और वो भी प्लूरल में है, तो बस लेस के जगह पर हमें फ्यू वर्ड इस्तेमाल करना है। लेकिन फ्यू का वही रूप इस्तेमाल करना है जो लिटिल का है, तो लिटिल का कंपैरेटिव लेस, तो फ्यू का फ्यूअर, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। ओके, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ देयर आर लेस स्टूडेंट्स, यानी वी शुड अप्लाई फ्यूअर इन प्लेस ऑफ लेस टू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट। और अब चौथे में हम लोग पहुंचे। चौथा में देखिए लिखा है सिद्धार्थ इज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। तो क्लेवरर,
और उसके बाद से कंपैरेटिव फॉर्म दिया। क्लेवर का कंपैरेटिव क्या होता है? क्लेवरर, बिल्कुल सही है। देन दिया गया तो कंपैरिजन किया जा रहा है। अब समस्या यह है कि कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? तो इस क्लेवरर का कंपैरिजन ऑनेस्ट से किया जा रहा है। यानी अगर किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव दिए गए हों और दोनों एडजेक्टिव कंपैरिजन कराने के लिए दिए गए हों, तो दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि जो पहला एडजेक्टिव होता है उसको हम लोग क्लेवरर ना लिख करके, यानी ई आर वाला फॉर्म ना लिख करके, उसके पहले हम लोग मोर का इस्तेमाल करते हैं और क्लेवर। ठीक है, यानी पहले वाले एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे और उसके पहले लगाएंगे मोर। जब दो एडजेक्टिव की तुलना करनी हो, किसी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की जहां तुलना की जाती है, वहां पहले एडजेक्टिव से पहले मोर लगाया जाता है। यही इसका रूल है, इसी का कॉन्सेप्ट है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस सही हो गया। अब क्लेवरर की जगह पर हम लोग लिख दिए मोर क्लेवरर, मोर क्लेवर। तो सिद्धार्थ इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। चलिए 5वें सेंटेंस पर हम लोग पहुंचते हैं और इसी तरह के सेंटेंसेस के होमवर्क भी आप लोगों को मैं हैंड रिटन दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग इसको करते रहिएगा। चलिए 5वें में देखिए, यह कैसा सेंटेंस है? यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव शुरू में है, यहाँ पर यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। छूट गया था इंट्रोगेशन का मार्क, आप समझ लीजिए। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड फॉर मी। यहाँ पर हमारा गोल्ड नाउन है, इसके पहले वाला एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है कितना गोल्ड, कुछ गोल्ड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें कॉन्सेप्ट यह है, इसमें रूल यह है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और वह प्रयोग सामान्य होता है, तो उसमें जो हम लोग नंबर ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, वह सम के जगह पर एनी का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी वहां सम सही नहीं है, क्योंकि सम पॉजिटिव सेंस में प्रयोग होता है और एनी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने कौन सा सेंटेंस है? हम लोगों के सामने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यह जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा इसका वह क्या होगा? हैव यू ब्रॉट एनी गोल्ड फॉर मीरा। इस तरह से अगर हम लोग एडजेक्टिव के रूल को एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो एडजेक्टिव के सारे रूल को समझ लेंगे और अच्छे से उसको समझ लेंगे। लेकिन यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलता रहे, क्योंकि ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ एडजेक्टिव का। ओके।